हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट और इसके बाद नहा के मैं बैठी हूँ पूजा करने। देखिए ठंड के मौसम में जब तक हम बैठे रहते तभी तक ठंड लगती है, लेकिन एक बार उठ गए ना तो सारा काम कंप्लीट भी हो जाता है और ठंड भी फिर नहीं लगती है। तो और नहाने का भी एक जोश हो जाता है। नहा के पूजा करती हूँ। अब मेरी आदत है ना, मैं नहा के पूजा करने के लिए एक नाइटी रखी हूँ जिसको पहन के मैं पूजा करती हूँ। इसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। जो भी करना है तो सबसे पहले नहा के नाइटी डाल के पूजा ही करती हूँ। हेलो, तो जस्ट अभी मैं नहा के पूजा करके बैठी हूँ और बस नहा के पूजा करके सबसे पहले सोच रही हूँ कि क्यों ना गर्मा गर्म कॉफ़ी पिया जाए, है ना। ठंडी और कॉफ़ी दोनों का कॉम्बिनेशन है ग्रेट। और मैं जा रही हूँ फ़िलहाल कॉफ़ी पीने। और इसके बाद आप लोग को तो पता ही है कि मैं वेट लॉस करती हूँ, तो मैं खाऊंगी हेल्दी हेल्दी चीज़ें। तो कॉफ़ी पीने के बाद सबसे पहले खाऊंगी चना। चना और मूंगफली बिना छिलके वाली, जिसको मैं रात को भिगो के रख देती हूँ तो वो सुबह उठ के मैं खाती हूँ। भैया वजन घटाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और इधर देखिए लाडो को ऑनलाइन क्लास कर रही है। हेलो करो लड्डू, ऑनलाइन क्लास कर रही है। और बेटा स्कूल गया है और मेरा खाना नहीं बना है। मैं जा रही हूँ, पहले पीऊँगी कॉफ़ी। और जैसे ही मैं पूजा करके उठी किचन में जा रही थी कॉफ़ी बनाने की, मेरा एक ऑर्डर आ गया जो मैं ऑर्डर की थी 4 दिन पहले और ये मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए आप लोग के सामने ही खोल रही हूँ। तो ये ना मैजिक लिप बाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें मॉइस्चराइज़र भी है और ये एलोवेरा से बना हुआ है। इसकी खुशबू जो है ना बिल्कुल परफ्यूम जैसी है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये पता है क्या, ये तीनों आपको दिख रहा है ना एक जैसा, पर ये तीनों एक जैसा नहीं है। ये ना कोई डार्क पिंक कलर है, कोई लाइट पिंक कलर है, मतलब तीनों पिंक ही है, कोई थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम है। तो चलिए मैं आप लोग को ना लगा के दिखाती हूँ। तो ये सबसे लाइट पिंक है और एक मैं रात को लगाई थी वो तो डार्क पिंक था। ये देखिए ये लाइट पिंक कलर है। ये जैसे ही आप लगाओगे ना, क्योंकि सर्दियों में क्या है ना, होठ बहुत फटती है ठंड से, तो ये आपका लिपस्टिक का भी काम करेगा और लिप बाम भी हो गई और आपका होठ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा मैजिक लिप बाम है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं। और ये मॉइस्चराइज़र भी है और प्लस तो ये 3 in 1 काम करता है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग को भी पसंद आया तो आप लोग भी मंगवाइए। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद चलिए मैं जा रही हूँ किचन में। और आ गई मैं किचन में। तो खाना बनाने से पहले क्या है ना, कल रात को मैं छोला कुलचा बनाई थी। तो वही छोले भी बचे हुए थे और कुलचा भी बचा हुआ था। क्योंकि तो मैं सोची कि चलो मेरी लाडो है ना बेटी, ऑनलाइन क्लास कर रही है, क्योंकि उसकी ना 3 बजे तक ऑनलाइन क्लास चलती है। सुबह जो 10 बजे से स्टार्ट होता है ना, वो पूरे 3 बजे तक उसका ऑनलाइन क्लास चलता है। तो सुबह वो जब 10 बजे ऑनलाइन क्लास करने बैठी थी तब ब्रश वश करके पराठा भुजिया खाई थी। एक पराठा भुजिया खाई थी। तो अभी करीब 2 बज गए हैं। तो मैं सोची चलो उसे पहले दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ना बीच बीच में बच्चों को कुछ कुछ खाने देते रहना चाहिए तो सही रहता है। तो उसे ना छोला कुलचा पसंद भी बहुत है। तो बस मैं कुलचा को घी लगा के सेक के गरम कर दी और छोले भी थोड़ा सा गरम कर दिया, उसे दे दी, अपना बैठे बैठे खा लेगी। और इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि बेटा के स्कूल आने से पहले ना, मैं बच्चे जब भी मेरे स्कूल जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि बच्चों को आने का 1 घंटा टाइम बचा है, तो मैं किचन में आ जाती हूँ, खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि जब तक मैं खाना बनाऊँ तो बच्चे स्कूल से आएँ तो खाना गरम गरम मिले। और इसके बाद यहाँ मैं कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल। इसके बाद इसमें डाली हूँ मैं जीरा। और इसके बाद इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च। और इसके बाद इसमें डालेंगे, मैं सब्ज़ी भी पहले काट के रखी थी, हींग डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा। और सब्ज़ी मैं काट के रख ली थी, सब कुछ तैयारी कर ली थी मैं नहाने से पहले। और बस इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा मेथी डाली हूँ, क्योंकि मेथी का जो टेस्ट है ना इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है। और यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी कटिंग करके धो के अच्छे से रख ली थी। तो ये सीम की सब्ज़ी बना रही हूँ, सेम की फली, जिसे दिल्ली में लोग सेम की फली बोलते हैं, वैसे हम लोग इसे सेम बोलते हैं। तो यहाँ सेम और आलू को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली हूँ। और इसके बाद इसको पहले ना बिल्कुल लाल करके भूनना है हमें। तो चलिए जब तक सेम मेरा भून रहा है ना, तब तक मसाला की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ली हूँ 3 बड़े साइज़ का टमाटर, क्योंकि देखिए सीम की जो सब्ज़ी होती है ना,
तो उसको अगर आप खट्टा जैसा बनाइएगा ना, वो खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसे इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाता है, और 3 टमाटर दी हूँ मैं। और ये देसी टमाटर, ये खट्टा भी होता है ना, तो टमाटर जितना आप ज़्यादा डालिएगा ना, सब्ज़ी उतनी टेस्टी लगती है। और इसके बाद प्याज ली हूँ मैं, करीब 2 से बड़े साइज़ का प्याज, और लहसुन और अदरक सबको पहले मैं छील ले रही हूँ। और इसके बाद सबको पहले धो लेंगे। और ये जो सर्दियों में सेम मिलती है ना, इसकी टेस्ट सब्ज़ी की बहुत अच्छी लगती है खाने में चावल के साथ। तो चलिए, मेरी प्याज लहसुन सब कुछ मैं धो ली हूँ अच्छे से। इसके बाद इसको पीसेस में कट कर लेंगे। और इसके बाद इसका मैं ना मसाला तैयार करूँगी, मतलब मिक्सी के जार में इसे सभी को पीस लूँगी मैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, नहाने से पहले जो भी किचन का काम वगैरह रहता है वो तैयारी कर लेती हूँ मैं, ताकि मैं नहा के आऊँ। और फिर नहा के मैं क्या करती हूँ ना, नाश्ता वगैरह करके बैठी रहती हूँ। जब देखती हूँ कि हाँ भाई, अब टाइम हो गया खाना बनाने का, तभी मैं किचन में आती हूँ और फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मेरी सेम आलू थोड़ी सी भुन चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी देर और भुनेंगे, बिल्कुल लाल करके इसे भूनना है हमें। और इसके बाद यहाँ सबसे पहले मैं टमाटर पीस रही हूँ। तो टमाटर मैं मिक्सी के जार में डाली हूँ, साथ में डाल रही हूँ मैं पीला सरसों, क्योंकि मैं सरसों वाली सेम आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसके बाद जब टमाटर पीस जाएगी ना, तो इसके बाद क्या करेंगे ना, इसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल के पहले डाल लेंगे टमाटर की प्यूरी में। तो टमाटर की प्यूरी तो हो गई तैयार। फिर अब प्याज लहसुन अदरक जो रखे थे उसे भी पीस लेंगे। और सुबह जो भी मुझे लंच बॉक्स बनाना रहता है वो मैं पहले बना के पैक करके सभी को दे देती हूँ। इसके बाद फिर दोपहर में मैं आराम से फिर दोपहर का खाना अलग से बनाती हूँ। एक ही बार मैं सारा नहीं बनाती हूँ। सुबह जो भी लंच बॉक्स में बनाना रहता है वो बना के पैक करके दे देती हूँ। उसके बाद फ्री होके फिर आराम से दोपहर का खाना बनाती हूँ मैं। तो चलिए, मसाला भी हो गया तैयार, और इधर सीम और आलू भी लगभग अच्छे से भून चुका है। देखिए, इसको जितना अच्छे से आप भूनिएगा ना, उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। फिर क्या करेंगे ना, ये जो प्याज लहसुन अदरक पीस के रखे थे वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर और सेम को भूजना है। और तो साथ साथ में प्याज भी डाल देंगे ना, तो प्याज भी भूनता रहेगा। नहीं तो प्याज अगर कच्ची रह जाएगी ना, तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं आएगी, तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो दोनों साथ साथ में भूनता भी रहेगा, प्याज लहसुन भी भून जाएगा और साथ में सेम भी भून जाएगी। और बिल्कुल इसको अच्छे से लाल करके भूनिएगा। और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक पहले स्वाद के अनुसार, जिससे क्या होगा ना, प्याज अच्छे से भून जाती है। तो जब भी प्याज वाज वगैरह भुनिए ना, तो नमक डाल के भूनिए। उससे क्या होता है ना, ये बहुत अच्छे से भून भी जाती है और बहुत जल्दी भुन जाती है, और प्याज की स्मेल भी नहीं आती है। इसके बाद ये भुन चुकी थी, तो अब इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी। फिर डालेंगे हल्दी का पाउडर। इसके बाद डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर, जो कि मेरा एक साथ मिक्स किया हुआ धनिया जीरा का पाउडर है, जो मैं घर में पीस के मसाला बनाती हूँ। और साथ में लाल मिर्च का पाउडर, और डाल के सभी को मिला देंगे अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट के लिए। और देखिए, जब भी आप सब्ज़ी में मसाला डालिए ना, तो उसे तुरंत ढक लीजिए, जिससे क्या होता है ना, मसाला की खुशबू बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। अगर आप खुला रख के भूनोगे ना, तो वो मसाला की खुशबू निकल जाती है ना, तो वो सब्ज़ी फिर टेस्टी नहीं बनती है। और फिर मैं 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के गैस को मैं कम कर दी थी, ताकि मसाला बिल्कुल आराम आराम से अच्छे से भुने। तो इसी तरह से 1 मिनट 2 मिनट पे ढक्कन हटाते रहिए, और बीच बीच में इसे चलाते रहिए। तो मैं सेम आलू की सब्ज़ी जो है ना, सूखी वाली बना रही हूँ, क्योंकि ये सूखी वाली ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इससे पहले जो मैं आपको सेम आलू की सब्ज़ी शेयर की थी ना, वो रस्से वाली शेयर की थी, ग्रेवी वाली। और वो मैं सिलबट्टा पे मसाला पीसी थी, वो भी आपने देखा था। लेकिन आज मैं मिक्सी के जार में पीसी हूँ। तो चलिए, सब्ज़ी मैं दूसरे साइड चढ़ा दी हूँ और गैस कम करके छोड़ दी हूँ। धीरे धीरे सब्ज़ी मेरी बनती रहेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सूखा सा सब्ज़ी बना रही हूँ ना। और एक साइड में चावल चढ़ा दी हूँ। तो मैं चावल हमेशा मतलब माड़ पसा के ही बनाती हूँ। मैं कभी भी वैसे नाप के चावल नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा इसी तरह से चावल बनाती हूँ। तो बस चावल भी इधर बन जाएगी, और जब तक खाना भी बनेगा तब तक बेटा का भी आने का टाइम हो जाएगा। तो ये अरवा चावल है ना, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अरवा चावल मुश्किल से 10 मिनट में खाना चावल बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ 10 मिनट हो चुकी है।
और मेरी चावल बन चुकी है। तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी, मतलब माड़ पसा लूँगी। हम लोग तो इसे मार्क बोलते हैं, वैसे स्टार्च बोलते हैं चावल का, जो भी बोलिए। तो इसे निकाल लेंगे। ये चावल ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ दिल्ली के लोग ना कुकर में चावल बनाते हैं, पानी चावल सब एक साथ डाल के सीटी लगा देते हैं। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। मैं अपना जो भी खाना बनाती हूँ ना, वो मैं बिल्कुल पुराने देसी तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि भाई कितना भी आप स्टैंडर्ड हो जाना, लेकिन हमारे पुराने ज़माने में जो खाना बनता था ना, उसका टेस्ट की बात ही अलग होती थी। तो जो ओरिजिनल होता है ना, वही मज़ा आता है खाने में। और खाना मेरी बन चुकी है, बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो बेटा को मैं निकाल दे रही हूँ खाना। तो बस ये सेम आलू की सब्ज़ी सूखी वाली, चावल गर्मा गर्म, और थोड़ा सा गाजर का सैलेड दी। क्योंकि देखिए सर्दियों के मौसम में ना गाजर और मूली बहुत मिलती है, सस्ती भी मिलती है। तो बच्चों को भर भर के सलाद खिलाइए। सलाद खाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे हेल्थ के लिए। खासकर गाजर आप जितना हो सके बच्चों को खिलाइए। हम लोग तो सभी लोग गाजर, बहुत हेलो ज़्यादा बेटा, गाजर खाते हैं सब ऐसे लोग। क्यों खाना खा रहा है बाबू? हाँ, पूरा और सब्जी और चावल को पूरा एक साथ एकदम मिला लिया है। मुंह आके मिलना ही है, पहले ही मिला दिया, काम आसान है। और क्या खा रहा है बताना। पता है, इस बार मैं ठंडी में इसको खूब गाजर काट काट के खिलाए। वोडाफोन का सिम का बात कर रहा है। कौन सा वोडाफोन? अब पूरा बिस्तर का कबाड़ मचा रखिए, कंबल इधर फैला के रखिए, पूरा सामान फैला के रखिए। तुम खाना नहीं खाएगी? चलो खा लो, नहीं खा लो जल्दी से, और बाल बांधो और मंकी टोपी पहनो। नहीं, आइए, तुम्हारा हाथी क्या कर रहा है यहाँ पे? ये आया है घूम के। घूम के आया है? चलो चलो खाना खा लो। और बेटा, खाना मजा आया? इसके आगे तो वोडाफोन एयरटेल सब फेल। तो खाओ, एंजॉय करो, है ना? चलो खाओ तुम भी, हाँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं वेट लॉस करती हूँ, तो बहुत ही मैं मेंटेन करके सब कुछ चलती हूँ, कम खाती हूँ, हेल्दी चीज़ खाती हूँ, और अपने वज़न पे काफ़ी ध्यान देती हूँ। देखिए जो भी है ना, नेचुरल तरीके से आप अपना वज़न कम करिए ना, वो बेस्ट होता है। उल्टी-सीधी चीज़ें खा के, दवा खा के वज़न कम करना बहुत ही बेवकूफ़ी है। अपना मेहनत से आप वज़न कम करिए, बिना जिम गए, बिना पैसे खर्च किए, तो समझदारी है। तो देखिए मैं और मेरे हस्बैंड टहलने के लिए निकले हैं। हम लोग रोज़ 4 से 5 किलोमीटर चलते हैं, और अभी जस्ट मैं टहल के आई हूँ। और ये देखिए मेरे हस्बैंड थोड़ा चले गए हैं मार्केट, उन्हें कुछ काम था, मैं घर आ गई। और इतनी गर्मी लग रही है ना, चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन जब आप चलने निकल जाओ ना, तो इतनी गर्मी लगती है ना। और आपको चलिए मैं दिखाती हूँ मैं कितना स्टेप चली हूँ। तो 5 6 6 3 स्टेप मैं पैदल चली हूँ। और टोटल मैं चली हूँ, आज मैं कितना चली हूँ, 186 कैलोरी मेरा बर्न हुआ है। और आज मैं 3.51 किलोमीटर, यानी टोटल 4 किलोमीटर आज मैं चली हूँ। जिस बात की मुझे बहुत खुशी है। देखिए अपने वजन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें करके मैं अपना वजन घटाती हूँ। और बाहर से टहल के आई हूँ, तो थोड़ी भूख लग जाती है, रोज़ भूख लग जाती है, तो कभी कुछ खा लेती हूँ। तो आज मैं खा रही हूँ अमरूद। तो अमरूद के छिलके ना थोड़े गंदे जैसे थे, तो मैं ऊपर से इसे छील ली हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे अमरूद। क्योंकि देखिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपको हेल्दी चीज़ तो खानी ही पड़ेगी। तो यही खाएं हम लोग, अमरूद काट के थोड़ा सा काला नमक डाल के। इसके बाद रात का खाना मैं बनाई, पराठा, सब्जी, सैलेड, सब लोग खाना खाए। लेकिन मैं खाना नहीं खाई, क्योंकि मैं रात में खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं दूध पी लेती हूँ। बस इसी तरह से अपना वेट लॉस करती हूँ। और इसके बाद मुझे ना थोड़ी जुकाम जैसी लग रही थी, तो मैं स्टीम ले रही थी। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलते हैं सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।